यादव ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। विक्रम, अखिलेश यादव का ये बहुत बड़ा बयान अपने आप में, हालांकि जैसा कि इसके पहले भी मैंने जिक्र किया कि इससे पहले भी लगातार वो जो है ऐसी बातें करते रहे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ये इस बात का दावा किया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद सीएम योगी की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ जाएगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर राजनीतिक तौर पर इसकी बात की जाए और जिन जिन जगहों पर ये बयान बिल्कुल, चलिए मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज काका हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज काका जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सीएम योगी को लेकर जो बड़ा दावा किया जा रहा है अखिलेश यादव की ओर से, तो ऐसे दावे और ऐसी बातें तो वो पहले भी कर चुके हैं। इसके पहले भी आपने कहा था कि इस बार अगर बीजेपी जीत गई, मुझे अच्छे से याद है 2022 में कहा था अखिलेश यादव ने कि अगर बीजेपी जीत गई तो योगी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन सीएम बना दिया गया उनको। और अब एक बार फिर से दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद वो सीएम नहीं रहेंगे। देखिए, आप तो पत्रकार हैं और पत्रकारों का जो स्मृति पटल होता है वो बहुत ही तेज होता है, और आपको तो बखूबी याद होगा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वसुंधरा जी को हटा सकती है, शिवराज सिंह चौहान को हटा सकती है, देवेंद्र फडणवीस को हटा सकती है, तो निश्चित है कि योगी आदित्यनाथ को भी हटा सकती है। और उत्तर प्रदेश में तो कई फैसले जिसको अगर आप व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे, चाहे वो डीजी बनाने का फैसला हो, चाहे सरकार के और सारे फैसले हैं, अब तो सुनने में यहाँ तक आता है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ ये अपने एजेंसियों से जिन पे छापे डलवाते हैं, इनके लोगों पे केंद्र दिल्ली वाली एजेंसियां छापा डाल देती है। तो जब आपस में इतना सारा कलह हो, तो भारतीय जनता पार्टी का तो मैंने नाम गिनाया है आपको, मनोहर लाल खट्टर को नहीं हटाया बीजेपी ने, तो योगी आदित्यनाथ जी को भी बीजेपी हटा देगी, क्योंकि बीजेपी जानती है अब उन्माद का जो बाजार है उसके वो चरम पर है। और योगी आदित्यनाथ जी की अपनी कोई उपलब्धि और अपना कोई कृतित्व और अपना व्यवहारित किया हुआ व्यवहार क्या बताने को है। जो व्यक्ति 7-7.5 साल से मुख्यमंत्री हूँ, ना अपना बताने का कोई एक्सप्रेसवे है, ना अपना बताने का कोई काम है, ना अपना बताने का कोई रोजगार है। माताओं बहनों के लिए उत्तर प्रदेश, चलिए मैं आता हूँ, मैं मनोज काका जी आप बने हमारे साथ एक बार। किसानों के लिए डीएपी नहीं है, फसलों का जो धान जो खरीदा जा रहा है वो सरकार निर्धारित कर दी है कि इतना ही खरीदेंगे। सरकार को जब इतना भी पता नहीं है कि प्रति हेक्टेयर धान की पैदावार कितनी होती है, सरकार जब इतना अनभिज्ञ है और सरकार को जब दरबारी चलाएं, तो ऐसे मुख्यमंत्री को हटा ही देगी बीजेपी। सही कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। धन्यवाद आपका जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका मनोज काका। मैं चाहता था कि आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। और भी तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम इस बड़ी खबर पर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी को लेकर एक बार फिर से ये बड़ा हमला बोला गया है अखिलेश यादव की ओर से, और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है, उनका ये दावा है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद सीएम जो हैं योगी नहीं रहने वाले, योगी की कुर्सी खतरे में है। अवनीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अवनीश त्यागी जी, आपने सुना होगा अखिलेश यादव का ये बयान, और उन्होंने ये साफ कर दिया है, उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद सीएम योगी जो हैं वो सीएम नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे, उनकी कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। देखिए, अखिलेश जी भ्रामक बयान देते हैं, जिस तरह से झूठ बोलते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं और जनता को धोखे में रखने की कोशिश करते हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी बातों को जनता पूरी गंभीरता से नहीं लेती, कतई गंभीरता से नहीं लेती। वो केवल एक मजाकिया, हंसोड़ और एक धोखेबाज टाइप बयानबाजी करने वाले नेता साबित होते जा रहे हैं। और ये आज से नहीं है, ये उनके मुख्यमंत्री रहते से ये अनाप शनाप बयान देना, बेसमझे बचकाने बातें करना, ये अखिलेश जी का एक काम हो गया है, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। इसलिए वो अभी परिपक्व नहीं हो पाए हैं, अपरिपक्व नेता हैं। अपनी पार्टी की बेहतर सोचे तो ज्यादा अच्छा है, दूसरों की चिंता न करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, उसकी चिंता वो ना करें, वो देखें कि अपनी पार्टी में वो एकजुटता बना पाएंगे या ना बना पाएंगे। इस बात का अंदेशा इसलिए है क्योंकि कई राज्यों में ऐसा हुआ है, उत्तराखंड में ऐसा हुआ, हरियाणा में ऐसा हुआ, गुजरात में ऐसा हुआ, कई ऐसे राज्य रहे हैं हाल फिलहाल में जहां पर मुख्यमंत्री को बदला गया। इसीलिए समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि यूपी में भी ऐसा हो सकता है। दरअसल उनको क्या लग रहा है, ये तो उनकी गलतफहमी है ना जी, उनकी गड़बड़ है, उनकी सोच में गड़बड़ है। कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से उन्होंने अपने पिताजी को पदमुक्त कर दिया था, ऐसा कहीं उनकी पार्टी में ना हो जाए।
वो अपनी चिंता ज्यादा करें, दूसरे की चिंता छोड़ें। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, सफलतम मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश को नई दिशा दी है और मजबूती दी है, देश प्रदेश में उसकी छवि बदली है उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो अपनी चिंता करें और अपनी चिंता पर ज्यादा करें। लेकिन फिर भी अवनीश जी, आपको क्या लग रहा है, ऐसा बयान देने के पीछे अखिलेश यादव का क्या मकसद क्या हो सकता है? उनका बचकानापन दिखाना, अपनी हल्की हरकतें करना, ये उसका मकसद है। वो जनता को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई भ्रम में जनता आने वाली नहीं है। जनता सच्चाई जानती है, उनकी असलियत भी जानती है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मजबूती को भी जानती है। लेकिन अवनीश जी, ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष के किसी भी बड़े नेता ने इस तरीके से पहली बार ऐसा कोई बयान दिया हो सीएम योगी को लेकर। आपको याद होगा कि जब इसके पहले अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जब वो जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था और उन्होंने कहा था कि सीएम योगी को कभी भी हटाया जा सकता है, ये कुछ ही दिन को मेहमान है। तो एक के बाद ऐसे बयान अगर विपक्षी नेता दे रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो उनको आशंका होगी, मतलब आधार तो दिख रहा होगा। कोई आधार, विपक्ष अपना आधार देखे ना, उनको भाजपा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बचकाने लोग हैं, बचकाने भाई भाई। तो ये उनकी तो ऐसी स्थिति है, दोनों बहुत हल्के स्तर के हैं, ये जनता जान रही है और जनता उनको बेहतर तरीके से पहचान रही है। इसलिए उनकी हालत आज ऐसी हो गई है, वो ना इधर के हैं ना उधर के। जी, बहुत धन्यवाद आपका अवनीश त्यागी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत हमसे करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी, जिनका ये कहना है कि भाई अगर विपक्षी नेताओं की ओर से इस तरीके का कोई दावा किया जा रहा है तो उनके दावे में किसी तरह का कोई दम नहीं है और जनता को, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके की जो बयानबाजी है वो की जा रही है। सीएम योगी जो है वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, कुर्सी पर बने रहेंगे, उनकी कुर्सी को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अब विक्रम हमारे साथ, अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ अभिषेक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी जी, बताएं। डॉक्टर अभिषेक, ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि आप लोग जो है वो जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम योगी जो हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, उनको कुर्सी से नहीं हटाया जा रहा है, उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। जब ये स्पष्टीकरण खुद भाजपा वाले दे रहे हैं तो इसमें हमें क्या कहना है? उनको भी पता है कि उनके नीचे की कुर्सी खिसक रही है, जमीन जी रहेगी बीजेपी शीर्ष में, तो कुछ ना कुछ तो होना है। अब बाबा की जो कार्रवाई है उस पर सुप्रीम इतनी, चलिए, आपकी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है डॉक्टर अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम विक्रम का रुख करेंगे। विक्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर, क्योंकि बड़ी खबर है। विक्रम, दीजिए पूरी जानकारी और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। अखिलेश यादव अगर ऐसा कोई बयान दे रहे हैं, इतना बड़ा नेता अगर कोई बड़ा बयान दे रहा है योगी को लेकर, तो उसका कोई आधार तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि हवा में वो बात कर रहे हैं, और ऐसा है तो फिर कहीं ना कहीं मतलब ये हो जाएगा ना कि इतने बड़े नेता की तरफ से अगर कोई ऐसी हल्की बात की जा रही है तो फिर वो अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए ऐसी बयानबाजी हो रही है। विक्रम, देखिए, सबसे पहले अगर कहूं तो इस बयान का मतलब सीधे सीधे इसी अर्थ से निकलता है कि राजनीतिक बयान इसको माना जाना चाहिए। जिस तरीके से चुनावी बयान कहे जाते हैं वो बयान इसको कहा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये बयान दिया गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक संदेश देता है और वही संदेश का प्रयोग अखिलेश यादव उपचुनावों में करना चाहते हैं और इसीलिए अखिलेश यादव के द्वारा यह बयान दिया गया है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा कहे जाते हैं और ऐसे में अगर अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश से अगर ये बयान बाहर जाता है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे, तो उससे जो प्रचार हो रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा उस पर सवाल या निशान खड़े किए जा सकते हैं। ये लाइन अखिलेश यादव के द्वारा इसलिए दी गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग राज्यों में जाके चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, उनकी वैलिडिटी सिर्फ चुनाव तक की है। इसलिए ये बयान दिया जा रहा है कि उनकी बातों के वजन को कम किया जा सके। लेकिन साफ तौर पर अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के काम हुए हैं, जिस तरीके से अभी तक की उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाए जाने का काम हो, और खास तौर पर बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मजबूती इसी बात से की जा सकती है कि लगातार बिल्कुल चलिए विक्रम इस बीच एक बड़ी जानकारी